योजना का संपादकीय है। आज का टॉपिक है कौशल की ओर बढ़ते कदम, विकसित भारत की कार्यशक्ति का निर्माण। ठीक, 1, 2, 3 स्टार्ट। भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग उसकी नीतियों के साथ साथ उसके लोगों द्वारा भी आकार लेता है। एक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी जा रही है। अगला चरण यह निर्धारित करेगा कि ये प्रयास कितने प्रभावी ढंग से परिणामों में तब्दील होते हैं। भारत को आज जो जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है वह सीमित समय के लिए है। इसे स्थायी आर्थिक लाभ में परिवर्तित करने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होगी। आज किसी भी भारतीय शहर में निकलिए और आपको ये संकेत आसानी से दिख जाएंगे। एक डिलीवरी पार्टनर अपने फोन पर 3 ऐप खोलकर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है। एक युवा स्नातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ फ्रीलांस काम भी कर रहा है। एक छोटा व्यवसायी नई मशीनों को चलाने या डिजिटल सिस्टम को संभालने वाले कर्मचारियों को खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत काम कर रहा है और अब यह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप अपने कौशल को और निखार रहा है। विकास की सुर्खियों के पीछे की सच्चाई यही है कि एक ओर हर साल लाखों लोग कार्यबल में शामिल हो रहे हैं जो काम करने, परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों के नियोक्ता लगातार नौकरी के लिए तैयार प्रतिभाओं की कमी की रिपोर्ट कर रहे हैं। यह अंतर अब केवल अवसर के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में है। जो बात इस क्षण को और अधिक जटिल बनाती है वह गति है जिससे स्वयं कार्य की प्रकृति बदल रही है। एक दशक पहले जो कौशल प्रासंगिक थे वे पहले से ही अपना मूल्य खो रहे हैं और नए कौशल उतनी ही तेजी से उभर रहे हैं। जैसा कि अमेरिकी भविष्यवादी और फ्यूचर शॉक के लेखक इल्विन टॉफलर ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, 21वीं सदी के निरक्षर वे नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे जो सीख नहीं सकते, सीखी हुई बातों को भुला नहीं सकते और फिर से सीख नहीं सकते। उनकी चेतावनी पारंपरिक शिक्षा के बारे में नहीं थी, बल्कि अनुकूलन क्षमता के बारे में थी। निरंतर परिवर्तन से परिभाषित इस दुनिया में कौशल को लगातार हासिल करने और अपडेट करने की क्षमता ही साक्षरता का सबसे महत्वपूर्ण रूप बन जाती है। यह अंतर्दृष्टि आज भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां चुनौती अब रोजगार तक पहुंच की नहीं बल्कि रोजगार के लिए तत्परता की है। स्टॉप।